यहाँ हम पढ़ेंगे कि कैसे हम किसी नंबर को, रेशनल नंबर को डेसिमल में एक्सप्रेस कैसे करना है। यहाँ देख रहे मैंने क्वेश्चन दिया है 3/2⁵ इंटू 5 का स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, तो मैक्सिमम पावर क्या देखना है। यहाँ पर सबसे पहले मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर यहाँ पर देख रहे हैं कौन सा शो कर रहा है, 2⁵ में पावर हमको 5 नजर आ रहा है, तो यानी कितने प्लेस के बाद ये टर्मिनेट करेगा, तो 5 प्लेस के बाद। अब है कि उसका वैल्यू क्या होगा वो जानना है। तो यहाँ हम देखें अगर तो 3/2⁵ है और यहाँ है 5 का स्क्वायर। तो यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर 2 का पावर कितना नजर आ रहा है, 5, मतलब मैक्सिमम पावर कितना जा रहा था, तो 5 जा रहा था। लेकिन यहाँ पर 5 का पावर कितना दिया हुआ है, 2 दिया है। तो इस वाले को हमको चेंज करना होगा। तो यहाँ 5 का पावर 2 है और पावर 5 लाना है, तो कितना हमको 5 लेकर चलना होगा, 2 है यहाँ पर और लाना 5 है, तो 3 5 का हमको जरूरत पड़ेगा। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ ऊपर और नीचे दोनों तरफ उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, 3 × 5 का क्यूब और यहाँ बन गया 2⁵ इंटू 5 का पावर 5, 2 + 3 5, मतलब 3 × 5 का क्यूब। इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब बताइए 5 का क्यूब क्या होता है, 125 डिवाइडेड बाई 10 का पावर 5, इनको मल्टीप्लाई कीजिए तो आता 375। मैंने बताया है कि पावर 5 है, मतलब 5 बीच के बाद वो टर्मिनेट करेगा, तो 1 2 3 4 5, यानी इसको सॉल्व करें हम लोग तो आंसर मेरा आएगा 0.00375। और इस तरह से हम क्या करेंगे, किसी भी रेशनल नंबर को टर्मिनेट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो भी रहेगा आपको जो दिखेगा कम, उसको हम लोग मैक्सिमम वाले तक ले जाएंगे और ऊपर और नीचे मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे और वो मेरा टर्मिनेटिंग बन जाएगा। अब देखिए, अब हमको पढ़ना है इरेशनल नंबर के बारे में। तो इरेशनल नंबर के बारे में हम जान चुके हैं। रेशनल क्या होता है जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इरेशनल क्या होगा जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पर जो बेसिकली पढ़ना है वो है डेसिमल के टर्म में, ठीक है ना। तो डेसिमल में अगर बात करें इरेशनल के लिए तो क्या हम डिफाइन करते हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग decimals are called irrational number, ठीक है। मतलब समझिए, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट होता रुकना, नॉन टर्मिनेट करने का मतलब है कि नहीं रुकेगा, वो चलते चल जाएगा। और दूसरा जो टर्म हम यूज किया है वो नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग कहने का मतलब कोई डिजिट रिपीट नहीं होगा। जैसे 3 हम लिखे तो 333 आपको रिपीटेशन वहां नहीं मिलेगा। तो वैसे नंबर को हम क्या नाम देते हैं, इरेशनल नंबर। जैसे कि अगर हम बात कर लें 32 322 322 डॉट डॉट, देखिए यहाँ पर आपको हमेशा ये डॉट डॉट यहाँ पर लिखना कंपलसरी है, तभी वो जाके इरेशनल होगा। तो ये हो गया डॉट डॉट करने का मतलब वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, रुक नहीं रहा है। और नॉन रिपीटिंग करने का मतलब यहाँ पे रिपीटेशन देखिए आपको नहीं मिल रहा है। पहला में 32 था, अगले बार में 322 है, 322 है और इस तरह से जा रहा है, मतलब यहाँ पे रिपीटेशन में कोई फॉर्मेट नहीं मिल रहा है। तो वैसे नंबर क्या कहला जाते हैं मेरे, इरेशनल कहलाते हैं। ये डेसिमल फॉर्मेट का मैंने बात बताया। और क्या क्या इरेशनल कहलाएंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, ठीक है ना। जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं, परफेक्ट स्क्वायर करने का मतलब 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, 9 3 का, 16 4 का, इस तरह से 4 2 4 9 16, ये सब क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर। और इनको छोड़कर जो नंबर मिलेंगे, जैसे हम बात करें 3, तो 3 मेरा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इनका जो स्क्वायर रूट होगा मतलब √3 √2 √5 √7 √11 √13, ये सब क्या है मेरे, तो इरेशनल है। क्लियर। तो दो तरह का इरेशनल नंबर पढ़े हम, पहला है डेसिमल, दूसरा है स्क्वायर रूट के फॉर्म में। तीसरा अगर बात करें हम तो क्यूब रूट ऑफ
नॉन परफेक्ट क्यूब। जैसे कि अगर बात करें हम क्यूब रूट ऑफ 8, ये क्या हो रहा है 2, ये मेरा तो हो गया क्या परफेक्ट क्यूब। लेकिन अगर हम बात करें क्यूब रूट ऑफ 4, ये कैसा नंबर कहला जाएगा, तो इरेशनल। ठीक है, तो जो भी नॉन परफेक्ट क्यूब के जो क्यूब रूट होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे आपको, तो इरेशनल नंबर कहलाएंगे। तो ये हम जाने 3 टाइप का, पहला डेसिमल, दूसरा स्क्वायर रूट, तीसरा क्यूब रूट। चौथा आपको यूज करता है, एक और टर्म देता है पाई के बारे में। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पाई मेरा क्या है, तो इरेशनल है। पाई मेरा कैसा रहेगा, तो इरेशनल नंबर रहेगा। लेकिन 22/7 वो क्या रहेगा, तो रेशनल रहेगा। ये आप लोग 9th में ही पढ़ चुके हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि पाई मेरा इंटीजर, ये इंटीजर मेरा नहीं, इसलिए वो इरेशनल बन जाता है। और 22/7, 22 और 7 दोनों ही यहाँ पर इंटीजर्स हैं, इसलिए वो रेशनल के में चला गया। यहाँ देखिए एक थ्योरम आएगा, ये थ्योरम का एग्जाम तो आपको नहीं पूछता है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इसी के बेसिस पर हम किसी नंबर को इरेशनल प्रूव करेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए हमको ये थ्योरम समझना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर थ्योरम क्या कहता है कि लेट पी बी अ प्राइम नंबर। पी हम क्या माने हैं, तो एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है मेरा, तो वैसा नंबर जिसका केवल और केवल 2 फैक्टर हो। यहाँ हम सबका जिक्र करते चल जाएंगे, आपको ध्यान रखना है। प्राइम नंबर क्या है, तो हैविंग 2 फैक्टर्स ओनली। ध्यान रखना है, वो डिफरेंट दोनों होना चाहिए, ठीक। अब एंड ए बी अ पॉजिटिव इंटीजर। ए हम क्या माने हैं, तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, प्लस वाला कोई भी नंबर 7। ध्यान रखना है कि प्राइम को छोड़कर हम दे रहे हैं। ए मेरा क्या है, तो प्राइम को छोड़कर हम कोई नंबर लिए हैं जो कि क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। थ्योरम कहता है कि अगर पी जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। पी क्या कर रहा है, तो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। देखिए मैं भी आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है ना। मान लिया हम लोग कि ए है मेरा 6 और पी है मेरा 2, ठीक। तो बताइए कह रहा है क्या चीज की, इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो 6 का स्क्वायर 36। यानी कि अगर हम ए स्क्वायर को पी से डिवाइड करते हैं, मतलब 36 को किससे डिवाइड कर रहे हैं, 2 से, तो कितना आ रहा है आंसर 18, ठीक है। तो बोल है कि अगर जो है पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन पी ऑल्सो डिवाइड्स ए। मतलब कि अगर हम इस बार फिर क्या करते हैं, तो ए को डिवाइड करते हैं पी से, मतलब ए बाई पी निकाले, तो 6/2 इज इक्वल टू 3। मतलब कि अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है तो इसको भी डिवाइड करेगा। यही मेरा ये थ्योरम कहता है। मतलब अगर हम बात करें इसको और सिंपल वे में, तो इफ ए स्क्वायर बाई पी कंप्लीटली डिविजिबल, देन ए बाई पी वो क्या होगा, तो वो भी हमको कंप्लीटली डिविजिबल देगा। कंप्लीटली डिविजिबल कहने का मतलब दोनों केस में क्या होगा, तो नो रिमाइंडर विल रिमेन। क्या होगा, आपको कोई रिमाइंडर नहीं मिलेगा। तो क्या कह रहा है थ्योरम, थ्योरम मतलब समझते हैं कि अगर ए स्क्वायर को पी डिवाइड कर सकता है तो ए क्या कर, तो फिर क्या होगा, ए को भी पी डिवाइड कर देगा। यही मेरा थ्योरम का कंसेप्ट है। अब इसको हम प्रूव करते हैं। अब आते हैं हम लोग थ्योरम पे। तो गिवन क्या दिया हुआ है कि इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, मतलब पी जो कोई नंबर है, पी जो कोई मेरा प्राइम नंबर है, वो क्या कर रहा है, किसी अदर पॉजिटिव इंटीजर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो गिवन हम क्या लिखेंगे, द प्राइम नंबर पी, द प्राइम नंबर पी डिवाइड्स अ पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर ए स्क्वायर। ध्यान दीजिए यहाँ पर ए स्क्वायर ही गिवन में है, इसलिए हम ए स्क्वायर ही यूज किए हैं। तो क्या बोल रहा है, गिवन क्या दिया है, तो प्राइम नंबर पी जो है वो किसको डिवाइड कर रहा है, तो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। टू प्रूव, क्या हमको प्रूव करना है, तो पी डिवाइड्स ए। पी जो है वो किसको डिवाइड करेगा, ए को भी डिवाइड करेगा।
ठीक है, अब आते हैं हम लोग प्रूफ पे। क्या है इसका प्रूफ है, तो बताइए यहाँ पर ए हम क्या ले रहे हैं, वो एक पॉजिटिव इंटीजर। क्या मान रहे हैं ए को हम, पॉजिटिव इंटीजर। अब बताइए यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, उसमें क्या होता था, तो किसी भी कंपोजिट नंबर को हम क्या कर सकते थे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर टर्म में एक्सप्रेस कर सकते थे, उसी का यहाँ पर यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे क्या, फ्रॉम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक we can express any composite number in product of prime numbers। ठीक है, तो यहां पर बताइए हम लोग को कौन सा नंबर हम यूज कर रहे हैं, ए यूज कर रहे हैं, मतलब ए को हम क्या कर सकते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, मतलब बहुत सारे प्राइम नंबर का वो क्या होगा, तो प्रोडक्ट होगा। हम क्या मानते हैं उस प्राइम नंबर का प्रोडक्ट, तो P1 P2 P3 और Pn तक, ये सब क्या है, P1 P2 अप टू Pn, ये सब क्या है, तो प्राइम नंबर्स है। ठीक है, तो ए बराबर हम क्या लिख दिए, P1 इंटू P2 इंटू P3 अप टू Pn, क्योंकि प्राइम नंबर का ये प्रोडक्ट जा रहा है। ठीक है, चलिए मतलब अब यहाँ पर क्या है, तो ए बराबर इतना मिला है। क्वेश्चन आपको थ्योरम दिया क्या था कि P किसको डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर को, ए का भी नहीं बात हो रहा है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो हम ए स्क्वायर का वैल्यू का बात करें अगर, तो क्या मिलेगा, P1 P2 P3 डॉट डॉट n, ये पूरे का स्क्वायर, मतलब अलग अलग करके क्या बनेगा, तो P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर डॉट डॉट Pn स्क्वायर। ये हमको मिला किसका वैल्यू, ए स्क्वायर का। अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि P जो है वो किसको डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर को। तो लिखेंगे हम सिंस P डिवाइड्स ए स्क्वायर, मतलब P इज अ, बताइए अब यहाँ पर कोई भी नंबर किसको डिवाइड कर देता है। जैसे हम बात करें अगर 12 जो है वो 3 से डिविजिबल है, 4 दे रहा है, मतलब 3 क्या हो गया, 3 is the factor of 12। तो यहाँ पर P जो किसको डिवाइड कर दे रहा है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है, मतलब P is a factor of ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का फैक्टर कौन है, तो P है। तो मैंने क्या लिखा था अभी कि P किसको डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर को, मतलब P जो है क्या है, फैक्टर है किसका, ए स्क्वायर का। तो लिखे थे हम कि P क्या है, फैक्टर ए स्क्वायर का, मतलब therefore P divides a स्क्वायर, मतलब P किसको डिवाइड कर रहा है, ए का वैल्यू हम रखे थे P1 P2 का स्क्वायर अप टू Pn स्क्वायर, मतलब P डिवाइड्स P1 का स्क्वायर P2, इस तरीके से P1 इंटू P2 अप टू Pn इंटू P1 इंटू P2 अप टू Pn। इसी को हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिए हैं, देखिए एक्सप्रेस कर दिए यहाँ पर। तो P किसको डिवाइड कर रहा है, तो P1 P2 अप टू Pn, P1 P2 अप टू Pn को डिवाइड कर दे रहा है। मतलब क्या कहेंगे, P इज अ फैक्टर ऑफ, P इज अ फैक्टर ऑफ, या तो इसका या तो किसी एक का ले लें, दोनों की चीज है, P1 P2 अप टू Pn। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, तो P जो किसका फैक्टर है, P1 P2 अप टू Pn का, मतलब यहाँ पर क्या निकल रहा है, तो P1 P2 अप टू Pn कौन था, ए लिए थे हम लोग, लिखे थे ना शुरू में कि ए बराबर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में P1 अप टू P2 अप टू Pn, मतलब क्या कह देंगे, देयरफॉर P इज अ फैक्टर ऑफ ए, मतलब कि P डिवाइड्स ए, P इसका फैक्टर हो गया, मतलब क्या कर रहा है वो, कंप्लीटली डिविजिबल कर दे रहा है। इस तरह से हम क्या समझें कि अगर कोई नंबर प्राइम P है, वो किसी नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वही नंबर, वही प्राइम नंबर P जो है वो किसको और डिवाइड करेगा, तो ए को भी डिवाइड करेगा। इस थ्योरम को आप लोग अच्छे से समझिएगा
और इसी बेसिस पर कल के वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे √2 √3 को हम कैसे इरेशनल प्रूव करते हैं। और ये आपको √2 √3 प्रूव करना आपके बोर्ड के एग्जाम में कंफर्म आता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा और जहां कोई डाउट हो आप क्लियरली पूछ लीजिएगा।